नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, दूसरे चरण के लिए कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। सारी पार्टियों ने अपना जोर पूरा दम लगा दिया। जिनसे भी जो हो सका, जो कर सकते थे उन्होंने किया। प्रधानमंत्री का हालाँकि शनिवार को ही आखिरी दौरा खत्म हो गया था। नीतीश कुमार ने भी कल अपना चुनावी दौरा नीतीश कुमार का जारी रहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और भी कई केंद्रीय मंत्री और कई जो है राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दौरा कल तक जारी रहा। दोस्तों, इस चरण में अंतिम दिन चुनाव प्रचार करते हुए जहां नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने पुराने दिनों को याद दिलाते हुए कहा कि किसी के लिए कुछ नहीं किया, लालू राबड़ी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने अपनी ये भी आरोप लगाया कि जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही कुर्सी थमा दी, कोई भी अन्य कार्यकर्ता को कुर्सी नहीं दी। उनके वो जो है चुनाव प्रचार के लिए जो है आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान इन्होंने ये बातें कही। इसके अलावा उन्होंने करगहर, विक्रमांद और नोखा में भी चुनाव प्रचार किया। नवीनगर में वही आनंद मोहन के बेटे के लिए, चेतन आनंद के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दिन राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कई क्षेत्रों में पहुंचे, जिसमें मोहनिया शहर और गोह में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ दल बिहार की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भाजपा और इंडिया गठबंधन झूठ की राजनीति नहीं करती। जो भी वादे करती है उसे पूरा करती है। तेजस्वी यादव का भी चुनाव प्रचार धमाकेदार चुनाव प्रचार जारी रहा। उन्होंने कई रैलियां की, अम्बा, अंकोली, गोला, कई जगह उन्होंने वो पहुंचे और उन्होंने सभी परिवारों से एक एक लोगों को सरकारी नौकरी देने का फिर से बड़ा वादा कर दिया है। इस दौरान पीएम को अंडरवर्ल्ड की भाषा नहीं में क्यों बोलनी पड़ी, इस पर भी सवाल उठाया है। माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का वादा किया है। अमित शाह ने उन्होंने सासाराम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देने की बात कही है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए राहुल, प्रियंका और तेजस्वी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कुर्सी है वो सुरक्षित रहने की बात कही है। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार पूर्णिया में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि मोदी और नीतीश ने युवाओं का सारा रोजगार खत्म कर दिया है, वैकेंसी नहीं आ रही है और लोग बेरोजगारी के बोझ तले दबे जा रहे हैं। लोग पढ़ लिख कर भी भटकने को मजबूर हैं, दूसरे राज्यों में काम करने जाने को मजबूर हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं। वहीं इस चुनाव के दौरान खासकर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कई रैलियां कल की। उन्होंने 2010 से भी ज़्यादा सीटें आने का दावा किया है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और भाजपा के भी कई जो है नेता चुनाव प्रचार में उतरे। 5 विधानसभा क्षेत्र में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशियों के पक्ष में उमेश कुशवाहा ने चुनावी सभा की। खासकर उन्होंने शिवहर, वारसालीगंज, रफीगंज, जहानाबाद, बेलागंज में उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। दोस्तों, कोई वो टक्कर में नहीं है, ये बात कही है नीतीश का ही सरकार, नीतीश कुमार की ही सरकार आने वाली है। पूरा बिहार नीतीश में हो गया है। ये जो है जदयू के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कही है चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। इस दौरान उनके साथ श्रवण कुमार भी, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी साथ थे। वहीं मुकेश सहनी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 2500 रुपये महिलाओं को, अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को देने का वादा किया है। 2010 के चुनाव
पंजाब की पुनरावृत्ति का दावा सम्राट चौधरी ने भी कहा किया है। महागठबंधन जो है 24 घंटे सारे स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री घोटालों के आरोपियों के लिए प्रधानमंत्री पर हाथ जोड़ने का आरोप लगाया है। दोस्तों, इस दौरान जो भी जिन पार्टियों से जहां भी जितनी भी शक्ति थी, सभी ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इस दौरान जो है नीतीश कुमार के संपर्क में लालू के होने की अफवाह भी फैली है। उस अफवाह को हालांकि लालू यादव ने खारिज कर दिया है कि हम नीतीश के संपर्क में नहीं हैं। वो जो है केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। लालू प्रसाद ने कहा है, राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने, कि हम नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं हैं, उन्हें अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह बात अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ को इंटरव्यू के दौरान कही। लालू प्रसाद ने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहेंगे, क्या नीतीश कुमार उनके संपर्क में हैं? उस पर जवाब देते हुए कहा कि अब ये दूर की कौड़ी है, महागठबंधन अकेले जादुई आंकड़ा पूरा कर लेगा और नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं। वह नीतीश कुमार के साथ कोई संपर्क में नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को वो हटाने जा रहे हैं। उन्होंने इस साल के शुरुआत में महीने में लालू ने बड़े दिलचस्प अंदाज में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हाँ, हम नीतीश कुमार को का साथ ले लेंगे, लेकिन आज वो मना कर दिए। उन्होंने कहा कि हम अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने वाले। उन्होंने हमें दो दो बार धोखा किया है। और इसी बात को तेजस्वी ने कहा कि जो ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये हार के डर से फैलाई जा रही है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तरफ से धमकी दी जा रही है, चुनाव मैनेज करने के लिए धमकी दी जा रही है। कल जो है 20 जिलों में चुनाव प्रचार खत्म खत्म हो गया है और कल चुनाव होने जा रहा है। कल रविवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार 20 जिलों की 122 सीटों पर खत्म हो गया। जो कल यानी 11 नवंबर को कल मतदान होने जा रहा है। दूसरे चरण में 15 सीटें हैं। 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें 3000 से भी कम मार्जिन था जीत हार का, और 3 सीटें ऐसी भी है जहां 1000 से भी कम मार्जिन था। तो जो 15 सीटों पर जो कई सीटें ऐसी भी थी जिसपे 5000 से मार्जिन कम था। उसमें 20 सीटें ऐसी थी जिसमें रामगढ़, देहरी, चकाई, भागलपुर, कल्याणपुर, किशनगंज, परिहार, झाझा, औरंगाबाद, सिकटा, रानीगंज, बेलहर, टिकारी, बाजापट्टी, प्राणपुर, धोरैया, सुगौली, अमरपुर, करगहर और बोधगया। ये ऐसी सीटें थी जहाँ की मार्जिन 5000 से कम था। इस सीट को इन दोनों गठबंधन अपनी तरफ लाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोस्तों, इस चुनाव में एक और अजीबोगरीब बात देखने को मिल रही है कि राज बल्लभ यादव, नवादा के सबसे बड़े चेहरे, राजद के सबसे बड़े चेहरे राज बल्लभ यादव इस बार गठबंधन बदलकर जदयू की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी जो है बीभा देवी जदयू के उम्मीदवार हैं। 35 साल के बाद वो नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं। और वहीं 35 सालों से, पिछले 30 सालों से जदयू के नीतीश कुमार के साथ ही रहे कौशल यादव अब इस बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं बीभा देवी के खिलाफ नवादा से। तो नवादा में गणित उलट गया है। जो पिछली बार राजवल्लभ यादव पिछले 35 सालों से राजद लालू प्रसाद के साथी बना रहा करते थे, इस बार नीतीश कुमार के साथी बनकर, नीतीश कुमार के सिपाही बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जो नीतीश के सिपाही पिछले 30 वर्षों थे, 25-30 वर्षों से थे, कौशल यादव, वो आज तेजस्वी के सिपाही बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेम कुमार की जो गया सीट है, गया सदर की सीट है, उसमें एक झारखंड से आए प्रत्याशी धीरेन्द्र ने
गणित उलझा दिया है, उनको हार का डर सता रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को वैश्यों के छिटकने का भी डर सता रहा है। तिरहुत में 40 और मगध की 26 सीटें जो है खासकर पूरे चुनाव का भाग्य का फैसला करने वाली हैं। सीमांचल में जो जिले हैं वो हैं पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार और सुपौल। पूर्णिया में 7 सीटें हैं, 4 पहले एनडीए के पास थी, 1 महागठबंधन के पास थी, 2 अन्य के पास थी। किशनगंज में 4 सीटें हैं, दो एनडीए के पास एक भी सीट नहीं थी, 2 महागठबंधन और 2 जो है अन्य के पास थी जो एमआईएम थी। अररिया में 6 सीटें हैं, 4 एनडीए के पास थी, एक जो है महागठबंधन के पास थी और एक अन्य के पास थी। कटिहार में 7 सीटें हैं कुल, उसमें 4 एनडीए और 3 महागठबंधन के पास थी। सुपौल में भी 5 सीटें हैं, पांचों के पांचों एनडीए के पास थी। तो जो पूर्णिया की में जो सीट थी सीमांचल में, पूर्णिया की खासकर पूर्णिया में कांग्रेस और भाजपा के बीच 2 सीटों पर मुकाबला हुआ था। जदयू और राजद के बीच 2 सीटों पर मुकाबला हुआ था। मगध क्षेत्र में खासकर अगर कहा जाए तो अ, गया में 10 सीटें हैं और 5 एनडीए और 5 महागठबंधन ने जीती थी। औरंगाबाद में 6 सीटें थी, 6 वो जो है महागठबंधन ने जीत ली थी। नवादा में 5 सीटें हैं, 4 महागठबंधन और एक एनडीए ने जीती थी। जहानाबाद में 3 सीटें हैं, तीनों महागठबंधन ने जीती थी। अरवल में 2 सीटें हैं, दोनों महागठबंधन ने जीती थी। भागलपुर में अगर देखा जाए तो भागलपुर क्षेत्र में जमुई में 4 सीटें थी, 3 एनडीए और एक अन्य ने जीती थी। बांका में 5 सीटें हैं, 5 में से 4 एनडीए ने और एक जो है महागठबंधन ने जीती थी। वहीं भागलपुर में 7 सीटों में 5 एनडीए और 2 जो है महागठबंधन ने जीती थी। शाहाबाद अगर चला जाए, मेन जहाँ पे मगध और शाहाबाद में महागठबंधन को पिछली बार जीत मिली थी। शाहाबाद का क्षेत्र में कैमूर में 4 सीटें महागठबंधन, रोहतास में 7 सीटें महागठबंधन और तिरहुत क्षेत्र में पश्चिम चंपारण में 9 सीटें में से 8 एनडीए, एक महागठबंधन। पूर्वी चंपारण में 12 में से 9 एनडीए, 3 महागठबंधन। सीतामढ़ी में 8 में से 6 एनडीए, 2 महागठबंधन। शिवहर में 1 में से 1 महागठबंधन। मधुबनी में 10 में से 2 महागठबंधन, 8 एनडीए। तो ये सारी सीटों का विश्लेषण था। लेकिन इस बार कौन बाजी मारता है, जैसा कि सीमांचल में पिछली बार एनडीए थोड़ा आगे था, महागठबंधन जो है मगध में आगे था, भागलपुर रीजन में एनडीए आगे था, शाहाबाद में सुपड़ा साफ कर दिया था एनडीए का महागठबंधन ने। वहीं तिरहुत में महागठबंधन की गिनी चुनी सीटें ही आ पाई थी। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज।